मेहनत, हिम्मत, भरोसा। वेल, इन बातों को रखते हैं साइड में। आज दोस्त मैं आपको रियलिटी में बताता हूं हाउ टू इन्वेस्ट विद लिटिल मनी, एक प्रैक्टिकल रोड मैप फॉर यू टू बिगिन। इफ यू रेडी फॉर इट, आ जाओ। हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष गोयला और ये वीडियो ना शुरू इससे करता हूं मैं कि आज मैं क्या आंसर नहीं करने वाला हूं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, इंट्रा डिलीवरी क्या होता है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ग्रो इस पे अलग से वीडियोस बना चुका है, सो इफ यू वांट टू नो दैट आप वो देखो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकल रोड मैप हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद लिटिल मनी। नाउ इधर आओ, टेल मी दिस, आर यू समवन हु इज टेलिंग योरसेल्फ कि हर्ष आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग बट मेरे पास बहुत कम पैसा है? तो सबसे पहली चीज, लेट मी ब्रेक दिस मिथ फॉर यू। इन स्टॉक मार्केट्स यू कैन इवन स्टार्ट विद 1000 रुपीज, 500 रुपीज और इवन 100 रुपीज पर मंथ, वो भी चलेगा। एंड इफ यूर अ सैलरीड पर्सन तो ऑब्वियसली छोटा छोटा इनकम तो आप डाल ही सकते हो। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, द बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद लिटिल मनी। कैन वी आंसर दैट? नहीं, सबसे पहला ये क्वेश्चन ही गलत है। नेवर, इधर आओ, नेवर टेल योर सेल्फ मेरे पास तो कम पैसे हैं, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद लिटिल मनी। ये लिटिल का दिमाग, ये शब्द ना हटा दो दिमाग से। वाई? लिटिल मनी सोचोगे, सोच भी लिटिल रहेगी, विजन भी लिटिल रहेगा, यू जस्ट गोइंग टू फाइंड चीप शॉर्टकट्स टू गेट रिच क्विक। वो नहीं होने वाला है। सो लिटिल शब्द ही हटा दो। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आंसर टुडे? हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद द मनी यू हैव and what are the do's and don'ts you should follow as a beginner। ये सब आंसर करूंगा। पूरे सिंपल 5 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है। शुरू करते हैं विद द पॉइंट नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स एंड रिस्क प्रोफाइल। यस, साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है फॉर यू टू स्टार्ट एनीथिंग, स्पेशली इन्वेस्टिंग योर मनी। ठीक है, नाउ गोल सेटिंग। सबसे पहले गोल सेटिंग में ना 2 चीजें आप ठान लो, ये आपको करनी ही करनी है। दे शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है, हर्ष मेरे पास है 10,000 रुपए, मुझे बताओ हर महीने 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं। अगर आप दोस्त ये सोच रहे हो या पूछना चाह रहे हो तो मैं आपको सच बता दूं, आप अगर महीने का 10,000 डालोगे तो ना मंथली रिटर्न अगर आप 1 लाख की चाह रहे हो, इसके चांसेस उतने ही हैं जितने चांसेस हैं किसी स्मोकर के टू लिव टिल द एज ऑफ 100। बिकॉज हाँ, पॉसिबल है। हाँ, एक स्मोकर कैन लिव टू द एज ऑफ 100। हाँ, आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो ओनली बाय पुटिंग 10,000। बट व्हाट इज द रिस्क यू विल टेक? एक्सट्रीमली हाई। और देखो, ज्यादातर लॉजिकल प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी यही है कि वो नहीं होने वाला। सो हमें क्या होना है? गोल के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, इट शुड बी रियलिस्टिक एंड इट शुड बी प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहली चीज होगी गोल सेटिंग की ये। अब मैं बात करता हूं रिस्क प्रोफाइल की। रिस्क इज वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। व्हाट डज रिस्क मीन? रिस्क मतलब कि आपकी कितनी कैपेसिटी है टू टेक अ लॉस, आपकी कितनी कैपेसिटी है टू टेक अ हिट। बताऊं स्टॉक मार्केट्स क्या है? एक गेम ऑफ बॉक्सिंग है। नाउ जस्ट इमेजिन यहां होता क्या है, 2 बॉक्सर्स खड़े हुए हैं। आप वो बॉक्सर हो जो मुक्के पे मुक्के मारी जा रहे हो, बट आप वो भी बॉक्सर हो जिसको एक मुक्का पड़े और वो आउट। वो बॉक्सर कभी मैच नहीं जीत सकता। आपकी बॉक्सिंग में इंड्योरेंस होनी चाहिए, द कैपेसिटी to take a hit। Same thing, यही चीज है रिस्क प्रोफाइल। इन स्टॉक मार्केट्स यू हैव टू हैव दैट कैपेसिटी टू मैनेज लॉसेस, टू हैंडल लॉसेस। आपकी होनी चाहिए रिस्क कैपेबिलिटी। अब आप बोलोगे हर्ष चलो ठीक है, अब रिस्क कैपेबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाए? अब रिस्क कैलकुलेट करने के बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका फैमिली का पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करता है। बट एज ऑफ नाउ जिस स्टेज पे आप हो, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जो एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इज योर टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना ना, आप उस हिसाब से रिस्क आराम से मैनेज कर सकते हो। तो लेट्स गिव एन एग्जांपल। सपोज आपने बोला हर्ष मुझे पैसे 6 महीने के लिए डालने हैं, तो क्या मैं आपको स्टॉक मार्केट एडवाइस करूंगा? नहीं। क्यों? बिकॉज कोविड सिचुएशन दोबारा सर्फेस हो रही है, स्टॉक मार्केट्स आर वॉलेटाइल, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन 6 मंथ्स। तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा? फिक्स डिपॉजिट। हाँ, मैंने FD बोला। कोई भी इन्वेस्टमेंट खराब या बुरी नहीं होती है। तो आपके लिए अगर 6 मंथ एक छोटे पीरियड के लिए कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इज फिक्स डिपॉजिट। और आगे आपको और भी इसका ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपको क्या चाहिए? जिसमें रिस्क कम हो, फिक्स डिपॉजिट। अब आप बोलोगे ऑन द अदर हैंड कि हर्ष ये छोड़ा है, मैं तो पैसे 10 साल के इन्वेस्ट करूंगा।
तो क्या मैं आपको फिक्स डिपॉजिट रेकमेंड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बोलूंगा इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। तो आप डिफरेंट समझ रहे हो? ऑन योर टाइम होराइजन आपका इन्वेस्टमेंट मोड चेंज आता है। तो दो चीजें जो हमने पॉइंट नंबर 1 सीखी हैं, सबसे पहला, कोई भी इन्वेस्टमेंट खराब या बुरी नहीं होती, वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड, डिफाइनिंग योर टाइम होराइजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे इन्वेस्ट करना किस चीज पे है। गोल सेट हो गए हैं, अब क्या करना है? अब बात करते हैं पैसा इन्वेस्ट कहां करें, राइट? नो, इसके पहले आता है पॉइंट नंबर 2, विच इज स्टार्ट सेविंग। यस, टू कोट बेंजामिन ग्राहम, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। और आपको सच बता रहा हूं, अभी आई माइट बी साउंडिंग यू एज अ अंकल, वैसे ये अंकल वाली एज हो ही गई है मेरी, बट रियलिटी ये है दोस्त दैट इफ यू डोंट सेव ना, आपका वैसे भी ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। एंड आई एम 30 राइट नाउ, आई एम जस्ट टचिंग 30 राइट नाउ, और मैंने खुद देखा है कि बिकॉज थोड़ा बनिया हूँ तो मैं थोड़ा सेव ज़्यादा करता हूँ, तो बिकॉज मी हैविंग दोट सेविंग जीन्स इन मी, मैं अपने दोस्तों से बहुत आगे और बहुत जल्दी पहुँच गया आगे। वाई? बिकॉज एक सेविंग की हैबिट जो मेरे दोस्तों में नहीं लगी। लोग सोचते हैं मैं बाद में सेव करूँगा, अरे बाद में देख लेंगे, बाद में वो टाइम कभी नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज वाई इट इज सो 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 क्रूशियल फॉर यू। अब बात आती है हर्ष, सेव करें तो कितना करें? नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि आप कितना सेव करो, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। होता है आपके पास कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो, या होता है कुछ और इशू हो, या होता है कि आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हो, मतलब इट कैन बी एनी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट? सो एटलीस्ट आई वुड से 20% तो यू शुड सेव। एंड इफ यू वॉन्ट कि हर्ष या मुझे मनी मैनेजमेंट में एक वीडियो बता दो, मुझे वो चाहिए, तो नीचे कमेंट कर दो हर्ष मनी मैनेजमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, अभी करो। अब बात कर लिया, चलो हर्ष, चलो मैं सेविंग भी शुरू करी, थोड़ा थोड़ा मैंने साइड में रखना शुरू कर दिया, परफेक्ट। अब बात आती है दोस्त, इसको रखे कहाँ? नाउ इफ यू वांट टू सेव योर सेविंग्स इन अ सेफ ऑप्शन, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, अगेन ये आपकी सिचुएशन में डिपेंड करता है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो आपके लिए 3 बेस्ट ऑप्शन हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो तो मैंने आपको बताया था। सेकेंड आता है रेकरिंग डिपॉजिट। आई वुड से रेकरिंग डिपॉजिट कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। क्यों? बिकॉज एफडी में क्या है, आपको 1 टाइम पेमेंट करनी है, बट आरडी में क्या है, रेकरिंग, आप एवरी आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पैसे दे सकते हो। यू कैन, आप मंथली बेसिस में भी पैसे देके थोड़ा थोड़ा सेव कर सकते हो। एंड थर्ड आपका ऑप्शन आता है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज द ग्रो प्लेटफॉर्म फॉर दिस, बिकॉज ग्रो डज नॉट चार्ज anything from you for buying mutual funds. That's amazing. अब सबके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बट आई वुड से सबसे बेस्ट ना यहाँ पे एक्चुअली लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट फंड ही रहेगा। क्यों? डेफिनेटली दे आर सेफ, बट इफ यू कंपेयर टू आरडी और एफडी, थोड़ा तो देखो रिस्क है इनमें, बट आप देखोगे एक गुड पॉइंट इज दैट आरडी एफडी को आप मेच्योरिटी के पहले तोड़ोगे ना, तो क्या लगता है? पेनल्टी। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में या शॉर्ट टर्म डेट फंड में ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सो दीज आर ग्रेट ऑप्शंस फॉर यू कि अगर आप अपनी सेविंग्स को एक सेफ जगह रखना चाहते हो। बट इफ यू आस्क मी दैट हर्ष, आई एम समवन हु वांट्स टू टेक मोर रिस्क एट दिस पॉइंट, अब मैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा अगले पॉइंट पे। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो है इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब जो पहला वाला पॉइंट है उसकी कंटिन्यूएशन में ही है। अगर आपने पैसे इकट्ठे कर लिया, बोलोगे हर्ष चलो मेरे थोड़े बहुत सेविंग्स इकट्ठी हो गई हैं, अब मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहता हूँ, या फिर आप कोई हो जो बोलोगे हर्ष आई एम रेडी टू टेक अ लिटिल मोर रिस्क ऑन माई सेविंग्स, तब दिस ऑप्शन वुड बी परफेक्टली फिट फॉर यू। ठीक है, अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है? इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, आप बोलो कि मुझे इस स्टाइल के म्यूचुअल फंड चाहिए, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड या थीमेटिक म्यूचुअल फंड, या फिर मुझे कोई स्पेसिफिक एरिया के म्यूचुअल फंड चाहिए, वो सब ऑप्शन आपको ग्रो ऐप में अवेलेबल है मेरे दोस्त। सो वहाँ पे आपको क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। सो बेसिकली इफ़ यू आर समवन जो सोचा कि हर्ष यार मैं रेडी नहीं हूँ अभी राइट इन टाइम इन्वेस्टिंग के लिए, आई नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू नीड मोर टाइम, देन इट्स कंप्लीटली फाइन, एंड ट्रस्ट मी दैट मीन्स यू आर स्मार्ट, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। और उसमें कोई शर्माने की बात है ही नहीं अगर आपको समझने में टाइम लग रहा है। इससे तो हम यहाँ बैठे हैं, हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, टाइम दो, ये कॉन्फिडेंस इस लेवल पर आप कर देंगे। सो इन दैट सिचुएशन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड काफ़ी स्मार्ट मूव रहेगा। अब म्यूचुअल फंड बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? आप अपना पैसा एक प्रोफेशनल को देते हो, और वो प्रोफेशनल जो मार्केट में एक्सपर्ट है वो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करता है। तो आप अपना पैसा देते हो एक फंड मैनेजर को, और वो फंड मैनेजर आपके पूरे इन्वेस्टमेंट्स को संभालता है एक बहुत बड़े पूल में। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इसके लिए फंड मैनेजर का क्या फायदा है? फंड मैनेजर ना आपसे एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा ना। हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट होता है। अगेन ग्रो ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। ये होगा क्लियर। अब बात आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें।
अब इन्वेस्ट करने के म्यूचुअल फंड में ना दोस्त दो तरीके हैं। सबसे पहला है लमसम, एक झटके में पूरा बड़ा अमाउंट डाल दो। नाउ आई एम अज्यूमिंग इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तब यही है बिकॉज आप अपने करियर की स्टार्टिंग में हो या आप कम कम पैसे डालना चाह रहे हो, तो आपके लिए जो सेंसिबल ऑप्शन बैठेगा मेरे हिसाब से इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज द SIP सिप्स। तो है क्या, जैसे RD में होता है ना, हर महीने कुछ पैसा डाल दिया, SIP में भी वही कॉन्सेप्ट है, हर महीने दोस्तों यू कैन इवन पुट एज लो अप टू 500 रुपीज एवरी सिंगल मंथ। जस्ट इमेजिन। अब आप बोलोगे ठीक है हर्ष मैं मानता हूँ, बट आप थोड़ा सेफ ऑप्शन बता दो। म्यूचुअल फंड्स में भी एक बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंगली, ये लॉन्ग टर्म में वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग ऑप्शन होता है टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। अगेन ये तब आपके रिवॉर्डिंग होगा जब आप सोचो कि हर्ष आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 15 years प्लस, ये तब के लिए है, बट डेफिनेटली दिस इज हाईली रिकमेंडेड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे स्टॉक इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स 30, निफ्टी 50, टॉप 30 स्टॉक्स, टॉप 50 स्टॉक्स, टॉप कंपनीज ऑफ दिस कंट्री। आपका म्यूचुअल फंड इन कंपनीज में पैसा डालता है, तो आपके चांसेस ऑफ रिस्क इज वेरी लेस and the reward is very very decent. So this is something that you can look into. But if you tell me harsh मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दोस्त डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, मेरे अंदर आग लगी है, I want to get into the stock markets, I want to try my hand out, तो दोस्त पॉइंट नंबर 4 है आपके लिए, आ जाओ। और ये पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। यस, ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। नाउ अब आप खुद देखोगे, इफ यू कंपेयर म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक मार्केट्स ना, स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमेशा ज़्यादा रिटर्न रहती है, पर उसमें ज़्यादा रिस्क भी रहता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, हाई द रिस्क हाई द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। स्टॉक मार्केट्स में रिस्क क्या है, ज़्यादा, तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होगा, तो उस बेसिस में है। अब हाउ डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट चूजिंग योर फर्स्ट स्टॉक? हर्ष ये पहली बार स्टॉक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बता दो क्या होता है। ट्रस्ट में, जब पहली बार स्टॉक खरीदो ना, उससे बेटर टाइम कुछ नहीं होता है। ये डेट आप जिंदगी भर याद रखोगे। आई रिमेंबर मेरा पहला स्टॉक वॉज ऑन 11th November 2010। उस समय में 25 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, वहाँ मेरा बर्थडे हुआ 11th November, तो मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड सब बना था। उस समय अनफॉर्चुनेटली ग्रो नहीं था, तो मुझे अकाउंट ओपनिंग में एक्चुअली 1.5-2 महीने लग गया, और मेरा पहला स्टॉक था टाटा मोटर्स। आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टॉक। पहला स्टॉक ना बहुत स्पेशल होता है। अब हाउ टू चूज दैट स्टॉक, सबसे ईजिएस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका आपको जानना है क्या है? स्टिक टू योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यूज योर अनफेयर एडवांटेज। दोस्त यू नीड टू रियलाइज दैट यू योर सेल्फ आर अ चीट कोड। आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस किस चीज में? इफ यू डूइंग अ जॉब, मे बी इन IT, मे बी यू वर्किंग इन फार्मा, मे बी यू वर्किंग इन समथिंग एल्स, आपको पता है उस इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, और कौन सी इंडस्ट्री उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स है, आपको सब कुछ पता है। कस्टमर किस टाइप का है, कॉम्पिटिशन किस टाइप का, यू नो एवरीथिंग। दैट इज योर अनफेयर एडवांटेज। इन्वेस्ट उन दोज कंपनीज जो उससे डील करती है। एंड इफ यू टेल मी हर्ष बट आई एम नॉट डूइंग अ जॉब राइट नाउ, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉक टू योर डैड, वो कहीं जॉब कर रहे होंगे या उनका कहीं बिजनेस होगा। टॉक टू योर रिलेटिव्स, आपको 1000 लोग मिल जाएंगे आसपास जो आपको बताएंगे अपने इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के बारे में समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी अ बिजनेस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू आर यूजिंग अ चीट कोड बिकॉज यू नो द इन डेप्थ सीक्रेट्स ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत सेंसिबल मूव है। इसके बाद द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको बोलूंगा ना, विच इज अगेन इट ऑलवेज वर्क्स, इट्स एज ओल्ड कॉन्सेप्ट, इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? दे आर द सेफेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल एंड द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ आवर कंट्रीज। HDFC बैंक ब्लू चिप, TCS ब्लू चिप, रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्लू चिप। इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ कंपनीज। अब इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? क्या आप सारा एक झटके में डाल दो पैसा? नहीं। क्या सारा एक स्टॉक में पैसा डाल दो? ये भी नहीं। अंडरस्टैंड दिस यार, स्टॉक मार्केट्स गेम ही ऐसा है, यहाँ पे कोई फुल प्रूफ चीज़ नहीं है, राइट? तो इन द फ्यूचर यू माइट फील कि ये कंपनी तो कभी खराब नहीं कर सकती, पर हो सकता है फ्यूचर में खराब कर जाए। एंड अगेन नो बडी कैन कंट्रोल इट। एक टाइम पे लोगों को लगता था कि DHFL कभी कंपनी खराब नहीं कर सकती। DHFL की हालत अब देखो। एक टाइम पे लोगों को लगता सत्यम, किंगफिशर एयरलाइंस, येस बैंक ये कभी खराब नहीं कर सकती, बट अब हालत देखो। सो अगेन टाइम इज वॉट हैपेंस, सो दैट इज फाइन। सो डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी एक स्टॉक में, ये गलती मत करना। एटलीस्ट यू शुड हैव 5-6 स्टॉक्स एटलीस्ट। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ 5-6 स्टॉक्स से शुरू कर सकते हो। इसके बाद ऑलवेज प्रेफर एन SIP, ठीक है? लमसम भी पैसा मत डालना। क्यों? लमसम पैसा डाल दिया, एक झटका वो प्राइस ऊपर गया नीचे गया, आपके इमोशन इतने हाइप अप हो जाएंगे स्टार्टिंग में, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, ठीक है? सो प्लीज बी श्योर एवरी सिंगल टाइम आप SIP प्रेफर करो, एंड डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट ओनली बाय वन स्टॉक, बाय एटलीस्ट 5 or 6। अब आप बोलोगे यार हर्ष बट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अब बताओ क्या करो? मैं एक डूज और डोंट्स की लिस्ट दे रहा हूं विच इज अ मस्ट हैव फॉर यू। अब उस पर जाते हैं।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में दोस्त, द डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। बेसिकली मैं आपको अपने 11 साल के एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कुछ मिनटों में। नाउ इफ़ यू आर स्मार्ट आप इसको समझ जाओ, अदरवाइज नुकसान खा के समझोगे तो अल्टीमेटली आप भी हो, बट डिपेंड आप पे करता है नुकसान खा के समझोगे या अभी समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कंपाउंडिंग। एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन का गेम ऑफ मैजिक ना सिर्फ कंपाउंडिंग ही है। तो कभी भी 10-20 रुपए के प्रॉफिट मत निकल जाना। लोग यहाँ क्या करते हैं, जय स्टॉक है 2-3 रुपए वो ऊपर बढ़ा भेज दिया, 10 रुपए ऊपर बढ़ा भेज दिया, पैसा ही पैसा हो गया। दोस्त तुम यहाँ चिल्लड़ इकट्ठे करने के लिए नहीं आए हो, यू आर हियर टू क्रिएट गॉड डैम वेल्थ। स्टॉक मार्केट्स में इतनी पावर है ना, वो आपको छोड़ो आपकी अगली 2 जनरेशंस को उस लेवल पे ला सके उनको कमाई की जरूरत ना पड़े। स्टॉक मार्केट हैज दैट पावर दैट इफ यू यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग करेक्टली, योर नेक्स्ट 2 जनरेशंस उनको भी काम करने की जरूरत नहीं है। यू शुड हैव दैट विजन एंड दैट आइडिया विद यू। इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। और मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स टेक वॉरेन बफेट। आई एम अज्यूमिंग यू हैव हर्ड ऑफ वॉरेन बफेट। ही इज मतलब जो भी वो बोलते हैं कोट हो जाता है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर। उनको ऐसी पिक्चर किया गया है, मतलब जब से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कैन रिमेंबर ही हैज ऑलवेज बीन इन द टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। डू यू थिंक वॉरेन बफेट इज द बेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर? नो। वॉरेन बफेट सर की रिटर्न ना आई है 19 to 22% CAGR के बीच में, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब इतने लॉन्ग पीरियड में ऑन एवरेज हर साल उनको इतना अप्रोक्सीमेटली रिटर्न मिला है 19 to 22% के बीच में, राइट? आपको पता है देयर आर सेवरल इन्वेस्टर्स हु हैव आउट परफॉर्म्ड वॉरेन बफेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। यू नो हु इज द बेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर? द बेस्ट इन्वेस्टर जिनकी सबसे हाईएस्ट रिटर्न आती है ना इज जिम साइमंस। ही हैज गॉट अ CAGR ऑफ हाउ मच? अ CAGR रिटर्न ऑफ 66%। बट उनका नाम तो नहीं सुना होगा आपने। गूगल करना जिम साइमंस। वाई? बिकॉज जिम साइमंस की पैसा और उनकी नेटवर्थ इज नॉट इवन क्लोज टू व्हाट वॉरेन बफेट हैज। हाउ कम? वॉरेन बफेट हैज मोर जबकि ही इज नॉट अर्निंग मोर, उनकी रिटर्न तो इतनी है नहीं। वाई? बिकॉज वॉरेन बफेट सर इज द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर। People keep talking about कि how does Warren Buffett sir do this. People don't talk about उनका actual game compounding ही है। Warren Buffett sir has been investing in markets for the past 70 goddamn years। अब मतलब समझ रहे हो इसका? इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपके दिमाग में हमेशा ही होना चाहिए। यू आर यंग, यूज दिस फॉर योर साइड। सेकेंड चीज जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट कि मैं पीक में बेचूंगा फिर बॉटम में खरीदूंगा फिर पीक में बेचूंगा। दोस्त ये दिग्गज से दिग्गज लोग यहाँ स्टॉक मार्केट में नहीं कर पाए। एंड यू माइट फील कि नहीं मैं आ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। आई गेट इट, स्टार्टिंग में एरोगेंस मुझे ही बहुत था, बट फैक्ट ये है टाइम द मार्केट्स को 6 महीने में वो आपको लेवल पे ले आएगा और बता देगा नोबडी कैन टाइम द मार्केट्स। येस यू कैन कम क्लोज टू इट, और वो भी बहुत एक्सपर्ट लेवल पे, बट कोई मार्केट्स को टाइम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज टाइम इन द मार्केट। ठीक है, आई गिव यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। और मैं थोड़ा डेटा के बेस में आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब ये जैसे आप डेटा देख रहे हो, ये S&P 500 ने, S&P 500 यूएस की इंडेक्स है। जैसे हमारी निफ्टी और सेंसेक्स है, उनकी S&P 500 है, DJI है, नैस्डैक है, बट आई एम टेकिंग S&P 500। यू विल सी S&P 500 190% रिटर्न दी है फ्रॉम 2011 टू 2020। 2020 कितना हुआ है? 190% रिटर्न। इट्स रिडिकुलस। ठीक है, अब इसका मतलब ये है अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते हैं S&P 500 इन जनवरी 2011 एंड इफ यू वर इन्वेस्टेड इन December 2020, यू वुड हैव अर्नड 1,90,000। 1 लाख का 1,90,000, बेसिकली डबल। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। अब इसमें से अगर आप 10 दिन हटा दो, 10 साल की पीरियड में से 10 दिन भी आप हटा दोगे ना, आपकी रिटर्न कितनी रहेगी? सिर्फ 95%। Don't try to time the markets. What matters is the time in the markets. There's a very famous saying, a good investor is that investor who forgets his trading account password. Fact वही है। इसके बाद your reason for buying and selling should always be the same. ये हमेशा याद रखना। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये गेम ऐसे कि यहाँ पे आप कब इमोशन में बेच जाओगे पता नहीं चलेगा। Your reason for buying and selling should be the same. अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है भाई साहब, लॉन्ग टर्म पे ही बेचोगे, बेचना नहीं उसके पहले। अगर आपने टेक्निकल देख खरीदा तो टेक्निकल टूल देख के ही बेचोगे। सिंपल, योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। तो ऐसा नहीं कि आपने खरीदा कुछ न्यूज देख के बेच दिया बिकॉज दोस्त ने बेच दिया, आपने बेच दिया, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। योर रीजन फॉर बाइंग सेलिंग शुड बी द सेम। इसका मतलब आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। एंड द लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस समझाऊं, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी समझते हो और आपको लगता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर यू। ट्रस्ट मी, to understand, to analyze stock markets is one of the easiest things in the world.
इफ यू थिंक स्टॉक मार्केट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बाल सफेद रहा हूँ, माय गॉड, मैं जानता हूँ वो फीलिंग क्या होती है। मैंने भी बड़ी कोशिश की है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, बिजनेस टीवी न्यूज़ चैनल देखने की, और जब मैं 18 साल का था मेरे बाल खत्म हो जाते थे जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आपको कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट लग रही है स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो आपको समझा रहा है वो गलत है, वो ढंग से समझा नहीं पा रहा है, या तो वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। बी श्योर थिंग्स आर ऑलवेज सिंपल। These, ladies and gentlemen, are all the 5 points, आपका रोड मैप and how to start investing with small amount. So guys, that was the entire video for today. I hope you liked it, और genuinely ये grow का पूरा नया channel है, just for you, just for the young people. If you like it, hit the subscribe button और like जरूर दबा देना, so that we know that you like such kind of videos. If you want video on money management, नीचे comment box में क्या लिखा होना चाहिए, money management video, right? वो आपके पास मिल जाएगा। Till then, ladies and gentlemen, give my regards to your elders, love to your young ones. This is Harsh Goela from Grow, signing off.